स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा एपरे देखिबा दिल्ली रो राजनीति अनेपटे बिहार रो राजनीति सरगरम होईछि जातिगत जनगणना को नहीं तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिबा नहीं तबे शेषरे देखिबा चरणजीत सिंह चन्नी बयान को नहीं बीजेपी और कांग्रेस मुहांमुही होईछंती तबे चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखिबा खबरदार भारत। तब राज्य राजनीति में प्रथमे देखा दीघारे जगन्नाथ मंदिर निर्माण होगा और जगन्नाथ धाम बोली नामित करने पर ओडिशा रे विवाद तेजिबाकु लागिछि एवं एहाकु नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एवं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रही एने तदंत आरंभ होईछि तदंतर तथ्य आसिबा परे प्रकृत सत्य सामनाकु आसिबो जे दारू केउभଳି भाबरे सेठाकु गला एवं उपमुख्यमंत्री मध्य नान नै ममता बनर्जी ऊपर बर्षिछन्ति एवं कहिछन्ति हिंदू संस्कृति सहित जीए भी खेलिबो तार फल से निश्चित भोगिबो। तबे अन्यपटे सुरेश राउतराय जे कि रहिछन्ति कांग्रेस वरिष्ठ नेता तबे मेट्रो रो संप्रसारण नै से मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र पात्र को से धन्यवाद जणाइछन्ति एवं खूब शीघ्र कार्य हेउ बोली कहिछन्ति। तबे अन्यपटे जे कि रहिछन्ति राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल राजा चक्रंक वकीलंक नारे से मानहानि मकदमा करिछन्ति बालेश्वर एसटीजेएम कोर्ट रे ही मामला दायर होईछि। तबे अन्यपटे जदि देखा जाय रायघर ब्लॉक रे 344 जन चाषी जे कि खरीफ ऋतु रे धान मंडी रे धान दैथिले किंतु वर्तमान पर्यंत तांको सेमानकर प्राप्य मिली नाही याकु नै बीजेडी रो वरिष्ठ नेता प्रदीप माझी राज्य सरकार को ऊपर बर्षिछन्ति। आम समस्ते जानिचे कि प्रभु धाम कौटी अच्छे कौ मुख्यमंत्री ये दायित्व नुहे कि कौटी धाम तैयारी करवा कौटी शंकराचार्य रखिबा कौ समुद्र को नामकरण करवा आपाई हिंदू संस्कृति रे अलगा अच्छी परंपरा ये संस्कृति परंपरा को जी जेबे छेड़खानी करिछि से तार फल भोगिछि बोधे जी छेड़खानी करुछि तार फल भोगिबा को अपेक्षा अछि। जगन्नाथंकर दारू ब्रह्म जो माने हमर तैयारी हेचंती सेथिरे तार जो बड़का काठरे मूर्ति तैयारी करिकि बाहर को नबा ए सब बाबद रे जो चर्चा आलोचना होची विशेष देखंतु किए को मंदिर को गले सेटा धर्तव्य नुहे किंतु ठाकुरंकर दारूर बड़का काठ कोठी जाके व्यवहार होबा ये निश्चित भाव में एक अत्यंत अग्रहणीय कथा। द्वितीय कथा होची जे महाप्रभुंकर जो ये धाम या सहित अन्य कोनोसी मंदिर किंबा अन्य कोनोसी कथा को विश्वसारा बहुत जगन्नाथ मंदिर अच्छी किंतु महाप्रभुंक धाम सहित काहाकू तुलना करवा सी होची एक अप्रासंगिक कथा एवं संपूर्ण रूपे एक अग्रहणीय कथा। तेणु यही दुई तीनोटी कथा को लेकिन श्रीमंदिर प्रशासन को आम जो लिखिछू ये कथार अंत हवा दरकार अच्छे एवं जदि एथिरे कोनोसी प्रकार कहार मंद उद्देश्य अच्छी मंद उद्देश्य थिबा लोकंकु एथिरे तांको ऊपर दंड विधान करा जिवार अछि। तेणुकर ये कथा को आधार करके आमे लिखिथिलु एवं ता पूर्व भी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एवं आईन विभाग प्रमुख शासन सचिव उभय संगे चर्चा आलोचना भी होता एणु ए बाबद रे जहाँ पदक्षेप नवा कथा श्रीमंदिर प्रशासन नब एवं से भी से दिगरे तांकर बसिबा से भीतर इन्वेस्टिगेशन जो प्रक्रिया ताको आरंभ करिसंती मु भाबुची खूब शीघ्र तार फलाफल आसीबो एवं फलाफल जेमिति जो भली भाव में आसीबो से भली भाव में सरकार भी तार ताको रेसिप्रोकेट कला भलिया निश्चित भाव में पदक्षेप नेबे। कुआଯାଇଥିଲା जे निजोग पक्षर कुआଯାଇଥିଲା बा सर्कुलर मध्ये जारी कराइଥିଲା से मंदिर को जिबाकू मना कराइଥିଲା ता सत्य मध्ये किछि सेवायत मध्ये जाइछंती सेमिति हमर प्रशासन तरफ कि सरकार तरफ आमे कोनोसी काकू बाधा देइ नथिलु। ठीक गोटे मास तले 3 एप्रिल आज 3 मे मास गोटे मास तले एठी आम व्यक्तिगत भाव में बीजेपी मुख्य नारे गोटे स्टेटमेंट ये सीतांशु मोहन द्विवेदी सी एठी जनकर जमीन जमानत पे आसते सी एठी आरोप करते मो विरुद्ध जे मु मोर कर्मी माने प्रेसराइज करी नॉमिनेट जो सरकार हबार पूर्व जो सरकार हवा 12 तारीख 12 जून आम सरकार करूँ माने शपथ ग्रहण उत्सव पूर्व से दाबी करते न हुए ताले राष्ट्र मुख्य राज्य मुख्य नारे यदि तुम्हें 1 कोटी 3 लाख टका जमा न कर तुम बेपार वाणिज्य बंद कर दिया
से जहाँ जमीन कर से तो जेल अच्छा से बाबद गोटे माने इंटेंशन कौन थी मत जना नहीं जे गोटे मो मंद उद्देश्य रखी ए विषय से जो कही ता विषय गोटे मुझे क्रिमिनल डिफामेशन केस गोटे दाखल कर एसडीजीएम कोर्ट रे तार स्टेटमेंट देवाई आसती केस दाखल मुझे किसी दिन है एवं तार मु 3 दिन तले आपण मान सहित कथा सहर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कुष्ठ महापात्र सहित जो आलोचना कर मेट्रो उपरे एवं से दिन मोहन बाजी सहित कथबार्ता करी चूड़ांत निष्पत्ति नहीं से काली मु मोहन बाजी की कुष्ठ महापात्र को धन्यवाद दूची मेट्रो 24-25 वर्ष संग्राम कला परे नवीन पट्टनायक मेट्रो पे 5,000 कोटी टका देले टेंडर हला काम आरंभ होगा बापूजी नटी खोला होगा यूनिट 2 मास्टरकान पे खोला होगा चंद्रशेखरपुर में खोला होगा टेंट पड़गला मेट्रो कर्मचारी मैंने आसी काम आरंभ करदे 6 मास होगा बंद बारंबार आपण को जरिया चित्कार कलु आम कहीं मेट्रो काम बंद होती नवीन पट्टनायक 5,000 कोटी मांगी से कंपनी टेंडर देकी नहीं दयारे नहीं एवं जो खर्च कर 300 कोटी 350 कोटी आडभांस मागितला ताको देलेनी काम बंद हो ठप हो रही आम बारंबार चाप पकईला 3 दिन तले मुख्यमंत्री मोहन बाजी की धन्यवाद आम साक्षात कर भुवनेश्वर नागरिक माने कटक भाई माने जे तमे मेट्रो एरोड्रम भुवनेश्वर रो मेडिकल स्टेशन पर्यंत कटक चलाओ जहाँ हो से माने खाली चूड़ांत निष्पत्ति नहीं एरोड्रम टू मेट्रो स्टार्ट हम एवं कटक मेडिकल रेल स्टेशन पर्यंत लाइन जीव मुझे अभिनंदन जनाऊे एवं खाली अभिनंदन नुह तुरंत टंका रिलीज कर से टेंडर देकी नहीं दयारे नहीं काम बंद अच्छी सब लोक मैंने खाया पाऊना कर्मचारी माने 6 मास भोक अभ्यास पड़ी तेणु आपण जरिया नवेदन कर मोहन माझी ये कुष्ठ महापात्र तांको फास्ट इनस्टॉलमेंट टंका रिलीज कर काम त्वरान्वित कर जो कमिटी कर हैदराबाद जीवे दिल्ली जीवे बम्बई जीवे रायगढ़ ले 344 जन चाषी 14,000 क्विंटाल धान उठे किंतु दीर्घ 3 मास हो गलानी से टंका मिल पारना 48 घंटा भितर सरकार प्रतिश्रुति देते चाषी मान अकाउंट को टंका जीव बोली ये गोटे बहुत बड़ स्कैम है नवरंगपुर जिले में चाषी मानकर धान को नेला परे भाग माप न छुड़ा जो पीसी फिक्स हो पारिबा जो से टंका आज पर्यटन पाईना ये खाली गोटे रायगढ़ ब्लॉक घटना नुह ये कोडिंगा पापड़ाहांडी मैदलपुर ये सब लैंप आप आज रेड करा जाए ताहले मिलर मान पाखे धान ना कागज पत्र धान किना जाए जो 800 टंका स्पेशल असिस्टेंस आसुची फार्मर मान चाषी मान से टंका को भाग करा जाए मिलर एवं एमडी ठू आरंभ कर डीआरसीएस एआरसीएस आरंभ कर मंत्री पर्यंत भाग बांटिकी नहीं ये जिले में 769 कोटी टंका धान किना जाए पाखापाखि 50 कोटी टंका 50 कोटी टंका हरिलुट करा जाए तार तथ्य और प्रमाण सहित आज सांबादिक सम्मेलन आम तथ्य सहित आम सांबादिक भाई मान देचु आगामी दिन या नहीं विजु जनता दल सारा राज्य आंदोलन कर लैंप अंडर रे से मार्च 31 तारीख सुधा जो धान परचेज होता पैसा पाइबा कथा से बाबद आम लिखित प्रतिश्रुति पाइला तदंत तदंत कर यार एक रिपोर्ट आम गवर्नमेंट को दे देचु गवर्नमेंट लेवल रे या बर्तमान विचाराधीन अच्छी या खूब शीघ्र चाषी मैंने पैसा पाई बोली आम आशा कर
ନା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ର ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ କେତେ ଦିନ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ଦିନ ଯେହେତୁ ସେ ଲାମ୍ପରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଯାଇକରି ସେଇଟା 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭେରି ସର୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର କିଛି ବି କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ଅଧିନିୟମ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦିଆଯିବ ଯେ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ସେଭଳି ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରିୟଙ୍କା କକ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। आज दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से आए हुए पेरेंट्स जिन्होंने आज सरकार का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सबका फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी, बढ़ पाएगी। और ये आज की बात नहीं है, फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया, एक्ट बनाया, और वो एक्ट जो अपने आप में फुल प्रूफ है, जिसमें हर एक के साथ न्याय है। मैं हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने जिस तरीके से इस पे मेहनत करी, सभी पार्टीज जो इसमें जुड़ी हैं, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है और चाहे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सबके साथ बातचीत करते हुए उसको लीगली भी वेट किया गया कि किस तरीके से ये कानून बनाया जा सकता है। आसपास के सभी राज्यों को स्टडी किया गया कि इस नियम को बनाते हुए हर पक्ष का ध्यान रखा जाए। और मैं आप सबको, पूरी दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो समय जल्द आएगा जब दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने मजबूत कर दिए जाएंगे, इतने सुव्यवस्थित कर दिए जाएंगे, अपडेटेड कर दिए जाएंगे कि आपका मन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के दिल्ली सरकार में अपने बच्चे को भेजने का मन होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हम वो रूप देंगे और वो मजबूती देंगे कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चे आए, पेरेंट्स उन्हें भेजना चाहें। प्राइवेट स्कूलों के बशर्ते दिल्ली सरकार के स्कूल और मजबूत और बेहतर बनेंगे। मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के बच्चों को बधाई देती हूँ कि ये कानून जो बना है इसको तुरंत हम हाउस बुला करके इसके ऊपर मोहर लगा के दिल्ली के लोगों को इसे सौंपेंगे। आज सिर्फ झूठ बोलती है और हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। अगर वो थोड़ा भी प्रयास करें और देखें तो लंबे लंबे पावर कट पूरी दिल्ली में लग रहे हैं। कितनी विधानसभाओं में तो लोग सड़क पे आ गए थे, सड़क जाम की, क्योंकि पूरी रात बिजली नहीं थी। पर भाजपा के मंत्री इतना संवेदनहीन है कि वो लोगों की समस्या को पूरी तरह से डिसमिस कर रहे हैं। जब मान ही नहीं रहे तो समाधान कैसे करेंगे? और ये हाल तो तब है जब दिल्ली में अभी समर आई भी नहीं ठीक से। लास्ट ईयर दिल्ली में करीब 9000 MW पीक डिमांड थी और एक भी पावर कट नहीं लगा था। अभी तो पीक डिमांड हिट भी नहीं की है।
मुझे लगता है उनको ये झूठ बोलने से बचना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करके उसको ठीक करना चाहिए। सिमिलर वाटर लॉगिंग का इशू है। कल जरा सी बारिश में हमने देखा कि पूरी दिल्ली, इनके चारों इंजन में पानी भर गया। चारों इंजन, जो 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, पूरी दिल्ली बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, ट्रैफिक स्टैंड स्टिल पर आ गया, लोग परेशान रहे, पर ये लोग मान ही नहीं रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और रेखा गुप्ता जी, ये लोग दावे कर रहे थे कि इस बार कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी। हमने खुद हर जगह इंस्पेक्शन जाकर करके देखा, पर सब झूठ निकला। कल सारे दावे बहते हुए दिख गए। जो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को भी अपने स्टेट को, अपने जिले को, अपनी विधानसभा को बर्बाद करना है तो ही भाजपा को वोट दें। ये आज तक इतनी निकम्मी सरकार है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल जी को ब्लेम कर रहे हैं। 8 घंटे के पावर कट नहीं आ रहे तो अरविंद केजरीवाल जी की गलती। हर जगह घर में सबके काला पानी पहुंच रहा है, अब वो भी अरविंद केजरीवाल जी की गलती। अभी कल पूरी दिल्ली बह गई, पूरी दिल्ली डूब गई, ये भी अरविंद केजरीवाल जी की गलती। किसी ने कुछ काम नहीं किया। देखिए, आतिशी जो भी आरोप लगा रही है बिल्कुल ही निराधार हैं और कहीं पर भी बिजली की ऐसी समस्या हमको नहीं दिखाई दी। कहीं पर बिजली गई होगी, आधे घंटे के लिए गई होगी, 10-12 घंटे की एक भी शिकायत हमको पूरे दिल्ली में नहीं मिली है। और आतिशी जी अपने विधानसभा में भी देख रही होंगी, जब मैं उनकी विधानसभा में गया था वहाँ पर भी कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से नालों की सफाई हो रही है। तो इस बार उनके एरिया में भी पानी नहीं भरने देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि सुबह शाम अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन पानी का जो बड़ा समस्या है, जब सरकार थी दिल्ली में आप पार्टी की, तब आप लोगों ने भर भर के उन्हें भी सुनाया है, अब उनकी भी बारी है। कोई बात नहीं, जब मॉनसून आएगा हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं मॉनसून का, और हम भी देखेंगे कि हमारे अधिकारियों ने कितना काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मॉनसून में इतना जल भराव नहीं होगा। आखिरी सवाल है, कुछ काम 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है और पिछली सरकारों की तरह, विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह, इन बच्चों को लूट का साधन बनाने के रस्तों को बंद करने का काम किया है। ये काम उनके पास भी करने का मौका था, मगर उन्होंने बच्चों के मानसिक दबाव को, बच्चों के ऊपर दबाव डाल के, उनके पैसे जो स्कूल छीन रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे, उससे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों से अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया था। 27 साल से हर साल फीस बढ़ती थी। रेगुलेट करना और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट करने का प्रयास नहीं किया गया, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, स्कूल फीस बढ़ाते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार एक झूठा हमला करती थी स्कूलों पर, और फिर टेबल के नीचे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हाथ मिलाकर बच्चों पर मानसिक शोषण होने देते थे। ये डीपीएस के लोग बता रहे हैं, 2020 से कोविड के जमाने से 2020 से हम लोग सर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसकी सरकार थी 2020 में? 21 में किसकी सरकार थी? 22 में किसकी सरकार थी? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिछंती। तेबे से चिठी लिखिछंती जे बिहार रो जनगणना फर्जी रहिछि एवं जातिगत जनगणना को नहीं तांकर जो चिठी रहिछि याकु नहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्रतर होइछि। गोटे बडे एनडीए गठबंधन रो नेतांको कहबा कथा जे जेतेबेले लालू प्रसाद यादवकर सरकार थिला, कांग्रेस रो सरकार थिला, सेतेबेले एहा मध्ये होई परिथांता, किंतु सेमाने एभली कोनोसी कार्य करि नथिले। किंतु जेउ माने निजे दोष करिसंती सेमाने अन्य मानकु नैतिक ज्ञान देवार कौन आवश्यकता नहीं। एवं अन्यपटे कर्णाटक रे जेतेबेले जातिगत जनगणना होइथिला, तार कौन सार्वजनिक तथ्य आसी नथिला बा तथ्य को सार्वजनिक करा जाई नथिला। तेणु एहाकु नै एनडीए रो विभिन्न नेता माने राहुल गांधी को मध्ये प्रश्न करिसंती। अन्यपटे आरजेडी रो नेता तेजस्वी यादव चिठी लिखिबाकु नै मध्ये कांग्रेस रो अनेक नेता कहिसंती जे तेजस्वी यादव कौन चिठी लिखिं आम से कथा जाना, किंतु राहुल गांधी अभिमुख्य पूरा स्पष्ट रही। तेबे जातिगत जनगणना हेबा उचित एवं एक सठिक तारीख रे एहाकु विभिन्न स्थान रे करा जाबा उचित। मुझे नहीं मालूम तेजस्वी यादव जी ने क्या पत्र लिखा है, उसमें क्या क्या लिखा है। हाँ, राहुल गांधी जी का
बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है कि इसे पूरे मन के साथ एक निश्चित समय सीमा पर तत्काल लागू कर देना चाहिए, और अगर कैप है तो उसे हटाने के लिए एक मत होकर संसद में आना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं कि हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कास्ट सेंसस हो, और कास्ट सेंसस ही न हो उसका लाभ सामाजिक संरचना में जो वर्ग है पीछे छूट गया है, उसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। मुझे नहीं मालूम तेजस्वी यादव जी ने क्या पत्र लिखा है, उसमें क्या क्या लिखा है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो बिहार के जाति सर्वे पर जो बयान दिया, उससे तेजस्वी यादव 420 के आरोपी हैं, राजनीति में भी 420 घोषित कर दिया, और राहुल गांधी जी की जुबान खामोश हो जाती है। कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस की सरकार 2014 में आखिरकार जातिगत जनगणना हुआ राज्य के अंदर, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किए? और राहुल गांधी जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि लंबे अरसे तक देश में हुकूमत किया आपने और आपके गठबंधन की सरकार ने, तो इस देश के पहले राजनेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं संभवतः, जिन्होंने 1994 में पार्लियामेंट में कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी की पार्टी थी, तब तक तो बेचारे का गर्दन फंसने पर था चारा घोटाला में। तो चारा घोटाला में फंसने की जो प्रक्रिया थी, इसके चलते जातिगत जनगणना भूल गए। 2004 में भी, 2014 में 11। तेजस्वी यादव हताश निराश हैं, मुद्दा उनसे छिन गया है, अब खत का सहारा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री को खत लिख रहे हैं। उनके खत लिखने से क्या होगा? पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक जातिगत जनगणना का जो निर्णय है, इससे खुशी की लहर है, और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि वो इस मुद्दे पर जो बोलते थे अब वो भी बोलने लायक नहीं रहे, इसलिए खत का सहारा ले रहे हैं। पिछड़ों की चिंता, अति पिछड़ों की चिंता कोई करेगा तो अति पिछड़ा समाज में पैदा हुआ हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अब तो काफी विस्तार के साथ बिहार के हर जिले में हम लोगों ने बिहार में जातीय सर्वे और देश में जातीय जनगणना को लेकर जो बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ऐतिहासिक निर्णय है, इन दोनों निर्णयों के संबंध में विस्तार से जानकारी दे दी। और हम लोगों ने कहा है कि 58 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, क्यों नहीं कर पाई? और राजद जातीय सर्वे तो बिहार में करा सकती थी। 90 से 2005 बिहार में उनकी सरकारें रही हैं, और उसके बाद देश में 2011 जब एसीसीसी जातिगत जनगणना की बात, झूठी बातें वो करते हैं, वो एसीसीसी करा रहे थे कांग्रेस के लोग, और यूपीए की सरकार में लालू जी एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, लेकिन वो एसीसीसी के आंकड़े भी कांग्रेस सार्वजनिक नहीं कर पाई। इसलिए कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष के उस पत्र के मर्म को समझिए। एक बहुजन सरोकारों की जीत हुई, एक जो धारा लालू जी के वक्त से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी, बाद में तेजस्वी जी ने उस उभार को और ऊपर ले जाने का काम किया। हकीकत यह है कि घोषणा मात्र से कुछ हासिल नहीं होगा। उस पत्र का ये मर्म है। घोषणा को अमली जामा पहनाना होगा, एक कमिटमेंट दिखाना होगा कि इन आंकड़ों के संग्रहण के बाद क्या आपका ध्येय है। इसको ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो नहीं। इसके आधार पर विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व आबादी के समानुपातिक हो। नंबर 1, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कमिटमेंट जो है नीतीश कुमार के साथ हम लोग चल रहे हैं, नीतीश कुमार को ही लेके चले, क्या लगता है आगे भी रहेगी? बिल्कुल 100% बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार चुन ली है, और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने फिर से स्वीकार कर लिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, इसलिए लोग बिल्कुल घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला।
अन्यपटे चरणजीत सिंह चन्नी जे कि पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री थिले तांकर बयान जहाँ रहितला जे पुलवामा अटक परे कोनोसी प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक आउ होई नाही एहाकु नै कांग्रेस एवं बीजेपी मुहांमुही होइछन्ती। बीजेपी रो कहबा कथा जे कांग्रेस रो नेता माने जानि सुनि भଳି बयान देउछन्ती एहा द्वारा देशर जवानकर मनोबल मध्य कमजोर हेउछि एवं एहा करी कांग्रेस पाकिस्तान को ही समर्थन देउछि एवं एथे सहित से माने कहिछन्ती जे किछि निर्दिष्ट भोट बैंक को खुशी करबा पई कांग्रेस जानि सुनि बारंबार एभଳି बयान रखुछि। भले ही आतंकी हमलों को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से न लेती हो, भले ही देश की जनता की भावनाओं को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार देश के लोगों की भावनाओं को न समझते हो, मगर उनको ये छूट नहीं मिलता है कि देश की सेना के मनोबल को बार बार गिराए, देश के लोगों के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करें। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सांसद ने सेना का ही नहीं पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती की सोच का जीता जागता उदाहरण है। कुंठित मानसिकता से ग्रस्त एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस बार बार देश के जाबाज सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है और पाकिस्तान मीडिया की भाषा, आईएसआई की भाषा बोल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शहीदों की कुर्बानी पर सवाल उठाना बताता है कि कांग्रेस आज भी वोट बैंक के लिए देश की अस्मिता को दांव पर लगाने से नहीं चूक रही। का नाम बदलकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस बना देना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में ये आकर कहेंगे कि हम देश के साथ है, सेना के साथ है, हम राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के साथ है, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर जाकर राहुल गांधी के इशारे पर वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखकर कभी पाकिस्तान की पैरवी करेंगे, कभी पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देंगे, कभी इस्लामिक जिहाद की लीपापोती करेंगे, और अब तो सेना के मनोबल पर सीधा हमला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। एक के बाद एक जो बयान आए हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर सिद्धरामैया, तारिक कर्रा में खड़गे जी का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक से डील करने के लिए कोई क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आ रही है गवर्नमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है यह उचित नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयां की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी। When Mr. Rahul Gandhi claims that the Congress party sympathizes with the victims of the terror attack and stands united with the nation, it's an outright lie, fakery and falsehood by Mr. Rahul Gandhi, because yesterday we saw Congress leader Charanjit Channi in a press conference shamelessly suspect the patriotism and courage of our brave armed forces, and he देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो बयान दिया है मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी सेना से किसकी औकात नहीं कि मेरी इस देश की सेना, गौरवशाली सेना से वो सबूत मांगने की औकात रखता हो। मैं कहना चाहता हूं गांधी परिवार, राहुल गांधी जी या बाकी उनके कांग्रेस के लोग हमेशा से देश के साथ गद्दारी करते। देखुले वर्तमान समय 4टी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि एक ब्रेक रो, ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।